अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। अब कुरान ही दूसरे मुकाम पर यानी सूरह हामीमा सजदा में बयान फरमाता है डिटेल में कि पहले अर्थ बना, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया। तो अगर इन दोनों मुकामात को जोड़ा जाए तो ऐसे पता चल रहा है कि जब अर्थ बना था तो उस वक्त अर्थ पे 1 साल 12 महीने का नहीं था, उससे कम था या ज़्यादा था। अब देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। साइंस हमें ये बताती है और ये प्रूव भी हो चुका है। बेसिकली हम आसमान और कायनात में देखते हैं कि पहले एक मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है यानी जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है और दूसरे स्टार के अंदर बने हुए एलिमेंट्स होते हैं। और एक जगह किसी वजह से अगर वो कोलैप्स होने लगे, एक जगह जमने लगे, तो बीच में जमने की वजह से हीट बढ़ती है और वहाँ पे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होता है हाइड्रोजन में, जिससे एक नया सितारा पैदा होता है। फिर वो सितारा पैदा होने के बाद जो आजू बाजू में तो बचा हुआ मटेरियल है उससे प्लैनेट्स बनते हैं। इसी तरह हमारा सूरज बना और उसके बाद में प्लैनेट्स बने जो बचा हुआ मटेरियल था उससे। तो सूरज बना यानी क्या, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हुए, यानी जो सूरज से हमें हीट और लाइट मिलती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सूरज का मटेरियल कम होता है, लॉस होता है, उसका कम होते जा रहा है। तो जब सूरज नया था तो उसका वज़न ज़्यादा था। वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो उसके इर्द गिर्द जो मटेरियल जो भी था, जो प्लैनेट थे, जो भी कचरा था, एस्ट्रॉयड थे, जो भी थे, उनको बहुत ज़ोर से चक्कर लगाना पड़ता था, वरना वो सूरज के अंदर जा गिरेंगे। अपनी ऑर्बिट में रहने के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ता। तो इस वजह से उस वक्त सारी चीज़ों की ऑर्बिट जो है, ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा थी। फिर जैसे जैसे सूरज अपना मटेरियल कम करता गया, उसका वज़न कम होता गया, तो उसकी ग्रेविटी भी कम होती गई और इस वजह से उस स्पीड ने उन चीज़ों को सूरज से दूर ढकलना शुरू किया। आज भी हमारा अर्थ जो है हर साल 1 से 2-3 सेंटीमीटर हर साल अर्थ सूरज से दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज का वज़न, मास कम होता जा रहा है। जब अर्थ बना था, अर्थ का बना था 450 करोड़ साल पहले, तो उस वक्त सूरज का मास ज़्यादा था। उस वक्त अर्थ को बहुत ज़ोर से डेफिनेटली रोटेट होना पड़ता था। तो इस वजह से अर्थ का एक ऑर्बिट, एक साल क्या होता है, सूरज के इर्द एक ऑर्बिट। तो जब अर्थ की ऑर्बिट उस वक्त 12 महीने से कम थी, उसका आज जो 365 डेज़ लगते हैं उस वक्त वो 365 डेज़ से कम थी। अब वो कितनी कम थी उसका एग्जैक्ट एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से 2 से 14% फास्टर थी। अब 2% तो हो नहीं सकती क्योंकि वो नियर अबाउट आज की वैल्यू की जितनी है। तो अगर 14% मैक्सिममली यानी 14% से कम थी अर्थ की ऑर्बिटल पीरियड, यानी उतना फास्ट घूम रहा था वो, तो 2 और 14 अगर हम 10 को लें, इसके अंदर से अगर 10% लें तो 365 माइनस 10% मतलब 328 डेज़ कुछ होते हैं। यानी वो तकरीबन 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने से कम थी अर्थ की पीरियड। यानी अराउंड अबाउट अर्थ का जो 1 साल था वो 10 महीने का था। तो लेकिन अगर हम इसको 2 से 14% के बीच में अगर 11 को लेते हैं, स्पेसिफिकली 11.2 को लेते हैं और 365 माइनस 11.2 करेंगे तो हमें 324 मिलता है, 324 डेज़। और जो आयत अल्लाह ताला ने जिस आयत में बयान फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है, और सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है। सूरह तौबा है सूरह नंबर 9 और आयत है 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 324। ये एक हमें ज़बरदस्त कोइंसिडेंस नज़र आता है। प्रिसाइज एग्जैक्टली कितना था अर्थ का साल वो अंदाजे से बता सकते हैं, लेकिन कुरान से यहाँ पे बेसिकली एक ऑलमोस्ट एक इशारा मिल रहा है। और फिर अर्थ की जो आज ऑर्बिट है 365 डेज़ की, वो अराउंड अबाउट 300 करोड़ साल से ऑलमोस्ट 365 डेज़ के अराउंड अबाउट है, यानी उसके करीब लगभग। जो बात कुरान ने कही वही साइंस अभी बता रही है कि पहले ऑर्बिटल सारे बॉडीज़ की स्पीड जो है, ऑर्बिटल स्पीड वो ज़्यादा होने की वजह से उनकी और साल उनका कम हुआ करता था और अब ज़्यादा हो रहा है। कुरान ने भी ऑलमोस्ट इसी का इशारा किया है यहाँ पे। ये एक ज़बरदस्त कोइंसिडेंस नज़र आता है इसके अंदर। और अगर कोई ये समझे कि कुरान जिन महीनों की बात कर रहा है वो सूरज के महीने नहीं बल्कि चाँद के महीने हैं, तो इसका भी जवाब मिलता है कि चाँद भी ऑलमोस्ट 450 करोड़ साल पहले ही बना, लेकिन चाँद उस वक्त अर्थ के बहुत करीब था, सिर्फ ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार किलोमीटर करीब। तो आज चाँद को और अर्थ का एक चक्कर लगाने को अराउंड 27 to 28 डेज़ लगते हैं, 26 to 28 डेज़। उस वक्त जब वो बना था तो उसको एक चक्कर लगाने को सिर्फ 24 घंटे लगते थे, ऑलमोस्ट एक दिन आज के हिसाब से 24 घंटे लगते थे। तो वो चाँद के महीने तो हो नहीं सकते। इसका जिक्र यहाँ पे है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि आगे आयत में मुहर्रम अरबी साल का जिक्र है। तो ये यहाँ से अल्लाह ताला के हर आयत में बहुत सारे माने हो सकते हैं। ये आयत हम सूरज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सूरज के साल, क्योंकि दुनिया में वही यूज़ होता है आज। तो इससे अगर उसको अप्लाई करें तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट
एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो साइंस आज बता रही है। और जो चांद की जो साल है उससे फिर वो इस्लामिक ये है कि हुर्मत वाले महीने वगैरह। तो ये अभी इस्लामिक साल ख़त्म हो रहा है तो इस वजह से बात मिली तो मैंने शेयर कर दी।